नामदेव लक्ष्मण ढसाल महाराष्ट्र, भारत के एक मराठी कवि, लेखक और दलित कार्यकर्ता थे। वे 1972 में दलित पैंथर्स के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय समाज में जाति पदानुक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन 1970 और 1980 के दशक में सक्रिय था, जिस दौरान इसने भारत में दलित शब्द के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। ढसाल को 1999 में पद्मश्री और 2004 में साहित्य अकादमी से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नामदेव ढसाल का जन्म 1949 में भारत के पूना के खेड़ तालुका के पुर गांव में हुआ था। जब वे 6 साल के थे तब वे और उनका परिवार मुंबई चले गए। महार जाति के सदस्य, वे घोर गरीबी में पले बढ़े। वे बौद्ध थे। अमेरिकी ब्लैक पैंथर आंदोलन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उन्होंने 1972 में दोस्तों के साथ दलित पैंथर आंदोलन की स्थापना की। इस सामाजिक आंदोलन ने फुले, शाहू और अंबेडकर आंदोलनों के आधार पर समाज के पुनर्निर्माण के लिए काम किया। ढसाल ने मराठी दैनिक सामना के लिए स्तंभ लिखे। इससे पहले उन्होंने साप्ताहिक सत्यता के संपादक के रूप में काम किया। 1972 में उन्होंने अपनी कविता की पहली मात्रा गुलपिथा प्रकाशित की। इसके बाद और कविता संग्रह प्रकाशित हुए। माओवादी विचारों से प्रेरित मूर्ख महतारियों ने एक मूर्ख बूढ़े व्यक्ति द्वारा तुझी याद तकांची, आप कितने शिक्षित हैं, खेल और प्रियदर्शनी, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। इस दौरान ढसाल ने 2 उपन्यास भी लिखे और अंधेले शतक और अंबेडकरी चालवाल जैसे पर्चे भी प्रकाशित किए, जो बी.आर. अंबेडकर की समाजवादी और साम्यवादी अवधारणाओं पर एक प्रतिबिंब थे। बाद में उन्होंने कविता के 2 और संग्रह प्रकाशित किए, मी मराले सूर्याच्या रातचे 7 घोड़े, मैंने सूर्य के 7 घोड़ों को मार डाला और तुझे नाव धारून मी चलालो आहे, मैं आपकी उंगली पकड़कर चल रहा हूं। 1977 में ढसाल ने एक संक्षिप्त प्रेम प्रसंग के बाद प्रसिद्ध मराठी लेखिका मलिका अमर शेख से विवाह किया। हालांकि ढसाल की कथित घरेलू हिंसा, शराब की लत और कर्ज की समस्याओं के कारण विवाह में परेशानी हुई। 1981 में ढसाल को मायस्थीनिया का पता चला। बाद में वे कोलोरेक्टल कैंसर से पीड़ित हो गए। उन्हें सितंबर 2013 में मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। 2014 में 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 1972 में दलित पैंथर आंदोलन में दरारें दिखाई देने लगीं। वैचारिक विवादों ने मुक्ति के साझा लक्ष्य को ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। ढसाल एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे और दलित शब्द का दायरा बढ़ाकर सभी उत्पीड़ित लोगों को इसमें शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनके अधिकांश साथी अपने संगठन की विशिष्टता बनाए रखने पर अड़े रहे। ढसाल की बीमारी और शराब की लत ने अगले कुछ सालों में उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिस दौरान उन्होंने बहुत कम लिखा। 1990 के दशक में वे फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। 2001 में उन्होंने पहले बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में एक प्रस्तुति दी। ढसाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 10 सदस्यीय राष्ट्रीय प्रेसिडियम का हिस्सा थे, जिसका गठन 1952 में बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में सभी प्रमुख दलित दलों के विलय से हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।